पानौमासाय विचारुजापं नभा विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ सरस्वती नमः। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुंचे सभी अतिथिगण और अभिभावकगण, हमारे बीच इस इलाके के वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र भड़ाना जी और छत्रपाल वशिष्ठ जी, दयाचंद सेठ जी और इस संस्था के डायरेक्टर साहब मनीष माधव शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आपको पता है इस एनुअल फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में जो सब लोग आए हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं। तो मैं कल भी डिफाइन कर रहा था एजुकेशन को, और आज भी डिफाइन करना चाहूंगा कि एजुकेशन है क्या। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा का सही मूल्यांकन है क्या? शिक्षा क्या है? तो 10 साल पहले, 11 साल पहले जब इस संस्था की नींव रखी, तो हमने सोचा कि एक स्लोगन लिखा जाए। क्या लिखा जाए? इस संस्था की दीवार पर क्या लिखा जाए जिसको पढ़ करके समझे लोग इस संस्था का मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो बहुत खोजा। किसी ने कहा शिक्षा सर्वोपरि धन है, लिख दीजिए। किसने कहा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, धनमाप्नोति धनार्थं सुखम, कि विद्या विनय देती है, शीलता देती है। बहुत खोजा, तो जितने भी हमारे स्टाफ थे तो सबने जो है मशक्कत की, तो हमने एक निचोड़ निकाला कि एजुकेशन है क्या। सही मायने में विद्या क्या है, शिक्षा क्या है। नास्ति विद्या समम चक्षु, कि विद्या के समान आंखें नहीं है। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो विद्या रूपी आंखें जरूरी है। जैसे कि राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वह सब जगह पूजा जाता है। हमने सोचा कि क्या लिखा जाए जिससे लोगों को मिले, कुछ सीख मिले। तो हमने एक लाइन ढूंढी, बहुत सुंदर लाइन है, शायद शिक्षा इसी में समाई हुई है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चे और यहाँ पर अभिभावकगण, की शिक्षा है क्या। तो हमने जो है बड़ा सोच कर एक लाइन लिखी कि इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। कि इंटेलिजेंस हो, इंटेलेक्ट पावर हो, बौद्धिक क्षमता हो हमारे अंदर। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम विद्वान हो, इंटेलेक्ट हो, हमारे अंदर अच्छी समझ हो। लेकिन दूसरे में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर। देखो बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन समाज का ज्ञान नहीं होता। तो दूसरी बात है इंटेलिजेंस
प्लस करेक्टर। करेक्टर में आपकी सुबह से लेकर के शाम तक की जितनी भी दिनचर्या वो सब सम्मिलित होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सर्वांगीण जो एक्सट्रोवर्ट डेवलप है वो कैसे होगा, जब आपका करेक्टर बुलेट होगा। आपकी जो चरित्र है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो दूसरे लोग जानने लगे, वो सोचने लगे कि फलाना व्यक्ति आज हमारे स्कूल में पधारा है, फलाना व्यक्ति आज हमारी संस्था में आया है। यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है, यही शिक्षा की सही डायरेक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं यही चाहूंगा कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं और यहाँ पर सभी टीनेजर्स हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, कि इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर को बुलेट करें, हर मायने में उसको सही रखें। और आपने जो हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा सारे शिक्षा है, जो फिजिकल एजुकेशन है, तो वो तो कहता है कि जो है हमारा करेक्टर गया, हमारा चरित्र गया, तो सब कुछ चला गया। हम 9th 8th 7th में पढ़ते हैं, तो पहला यही है शिक्षा का मेन उद्देश्य, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। तो आप सबको इस करेक्टर को बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कामना करता हूं कि बहुत बुलंद ऊंचाइयों पर जाएं। एक हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुए, आप सब जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कभी चिड़ियों को उड़ते देखा, आकाश में चिड़ियों को उड़ते देखा, समुद्र के किनारे, रामेश्वर के किनारे घूम रहे थे और जाते जाते उन्होंने चिड़ियों को देखा और उनके मन में विचार आया, ऐसे कौन सी बात है जो ये उड़ जाते हैं। और अखबार देखते थे, ट्यूशन पढ़ते थे और मन में बस एक जिद लग गई कि जिस प्रकार ये पक्षी उड़ती है, मुझे भी इन व्यक्तियों को ऊपर उड़ाना है। और उस जिद के कारण एक दिन उनका नाम मिसाइल मैन हो गया। ऐसी मिसाइल तैयार की, ऐसी हेलीकॉप्टर तैयार किए हमारे देश में, इनको मिसाइल मैन के लिए जाना जाता है। तो ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसी कल्पना हम सब लोगों की होनी चाहिए, ऐसी जिद हमारी होनी चाहिए कि जो भी हमने सपने लिए हैं, जो भी हमने सोचा है, उस पर दृढ़ रहें, उसको पूरा करने के लिए लगभग मेहनत करें। क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात है कि मेहनत। गीता कहती है किसी भी चीज में की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती, किसी भी दिशा में किया हुआ प्रयास विफल नहीं जाता। कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लिखो, आप उपन्यास पढ़ो, आप कहानियां पढ़ो, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ो, एक विचारधारा बना लो कि मुझे तो बस पढ़ना है। ज्ञान सर्वोपरि है, वही ज्ञान की जो सीढ़ी है आपको सबसे ऊपर लेकर के जाएगी। और लगता है हमारे बीच हमारे जो नेताजी हैं वो पधार चुके हैं। तो मैं यही मंगल कामना करना चाहूंगा इस उत्सव की वर्षगांठ पर कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो फूल की तरह खिले हुए हैं, तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएं, बड़ी बड़ी जो है अचीवमेंट प्राप्त करें, मेरे स्कूल का नाम रोशन करें। और मुझे लगे कि हाँ, कि मेरे स्कूल का बच्चा आज फलानी जगह, आज उस जगह पर सम्मिलित है। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे बीच हमारे भाई पाली से जिला पार्षद हरेंद्र भड़ाना जी पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार तालियों से उनका स्वागत। और युवा नेता हैं जिन्होंने, मैं अगर कहूं यहाँ पर बैठे सभी, अगर एक पंक्ति को मैं दोहराऊं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो